ये है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 2। मैंने जब फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया था तब आप सभी स्टूडेंट्स से एक अपील की थी, पूछा था कि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की क्लास प्रोवाइड की जाए। वीडियो तो देखो हर बार हम बनाते ही हैं, जैसे ही हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे वैसे ही हम साथ साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। इसका आपको एडवांटेज ये है कि यदि आप दोबारा से अपनी क्लास को फिर से देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को प्ले करके दोबारा से भी क्लास में कौन सी एक्टिविटी हुई है आप इसको फिर से देख सकते हैं, ठीक है। और जब हमने क्लास प्रोवाइड की और साथ में वीडियो बनाया तब आप स्टूडेंट से पूछा गया था कि क्या आप चाहते हैं कॉमन एरर्स के बेस पर आपको कॉमन एरर्स से रिलेटेड जो हैं और वीडियो प्रोवाइड किए जाएँ। तो आप में से जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को देखा है, उनका जो रिप्लाई आया है, रिस्पॉन्स आया है, वो पॉजिटिव आया है। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहा है कि हाँ, इस तरह के और वीडियोज़ भी बनाए जाने चाहिए। तो आपकी तरफ से जो प्रोत्साहन मिला है, मोटिवेशन, उसके बाद जो है आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, सेकंड क्लास भी है और सेकंड वीडियो भी है। टाइटल रखा हुआ है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 2। तो कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। हर सेंटेंस में, इन ईच सेंटेंस देयर इज़ वन मिस्टेक। हर सेंटेंस में एक गलती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसका टेस्ट अपनी नोटबुक में दे सकते हैं। और जिनको लगता है कि अभी उनका ग्रामर का जो है लेवल इतना बिल्ड नहीं हुआ, इतना अच्छा ग्रामर नहीं है, तो वो इस वीडियो को देखिए और जो जो मिस्टेक्स बताई जा रही हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। लेट अस स्टार्ट इट। इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है जानवी रिजेंबल्स टू हर मदर। जानवी जो है वो अपनी मदर से मिलती है। जब बच्चे जो हैं पेरेंट्स से फीचर्स में, हाव भाव में मिलते हैं तो उसे कहते हैं रिजेंबल होना। तो यहाँ पर मिस्टेक्स कहाँ पर है? मिस्टेक्स है प्रेपोजिशन को लेकर। टू जो प्रेपोजिशन है वो एक्स्ट्रा यूज़ की गई है। बिना टू के ही आपको वाक्य लिखना होगा जानवी रिजेंबल्स हर मदर। जानवी जानवी रिजेंबल्स जानवी रिजेंबल्स हर मदर। हर मदर। तो इस सेंटेंस में जो मिस्टेक्स है वो टू की है, प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। हमें प्रेपोजिशन के रूप में रिजेंबल के साथ टू का यूज़ नहीं करना था। तो टू को हटाकर वाक्य बन गया जानवी रिजेंबल्स हर मदर। जानवी अपनी माता जी से मिलती हैं, शक्ल सूरत में वो, हाव भाव में, शक्ल सूरत में वो उनसे मिलती हैं, रिजेंबल। डू यू प्रे गॉड? क्या मिस्टेक है आपके अकॉर्डिंग, पता लगाइए। डू यू प्रे गॉड, क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? मिस्टेक जो है वो इस पार्ट में है। यहाँ पर, वहाँ फर्स्ट सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन टू है वो एक्स्ट्रा है और यहाँ पर टू प्रेपोजिशन मिसिंग है, मतलब है ही नहीं। होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा डू यू प्रे टू गॉड। डू यू प्रे टू गॉड। डू यू प्रे टू गॉड, क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? तो हमें टू प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। और भगवान के लिए इंग्लिश में वर्ड है गॉड। गॉड को चाहे आप वाक्य के बिगिनिंग में लिखें, शुरू में लिखें, लास्ट में लिखें या बीच में, गॉड जहाँ पर भी आप लिखेंगे जी जो है वो जी लेटर गॉड में कैपिटल होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है करीना हैज़ ब्यूटीफुल हेयर्स। करीना जो है, करीना के जो बाल हैं वो सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। अब आपको लगेगा कोई मिस्टेक ही नहीं है यहाँ पर, है ना? देखिए बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। करीना हैज़ ब्यूटीफुल हेयर। करीना सुंदर बाल रखती है, मतलब करीना के बाल सुंदर हैं। मिस्टेक इस पार्ट में है। सोचो क्या मिस्टेक हो सकती है। मैं लिख रहा हूँ थर्ड सेंटेंस, करीना हैज़, करीना हैज़ लॉन्ग हेयर। HAIR है। करीना लंबे बाल रखती है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो हेयर है, बाल, बालों का जो बहुवचन है वो हेयर ही होता है। हेयर सिंगुलर भी हेयर है और प्लूरल भी हेयर है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के सिर में चाहे सैकड़ों बाल हैं, हजारों, लाखों या करोड़ों करोड़ों बाल हैं, तो वहाँ पर हमें जो है हेयर ही यूज़ करना है, हेयर्स यूज़ नहीं करना है। मतलब सिंगुलर भी हेयर है और इसका प्लूरल बहुवचन भी क्या है, हेयर ही है। करीना हैज़ लॉन्ग हेयर। करीना जो है लंबे बाल रखती है, करीना के बाल लंबे हैं।
द हाउस विद इट्स फर्नीचर एंड एक्सपेंसिव फ्लावर पोट्स वर सोल्ड फॉर ₹10 लाख। लैख को लिखने के दो तरीके हैं, LAKHS लैक्स या LACS लैक्स। ओके, द हाउस विद इट्स फर्नीचर, मकान को इसके फर्नीचर और महंगे फ्लावर पोट्स, महंगे फूलदान जो हैं उनके साथ कितने रुपए में बेचा गया? 10 लाख रुपीज़ में बेच दिया गया। आपको तो लगेगा कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक तो है, कितनी चीज़ें हैं, फर्नीचर भी है, हाउस भी है, फ्लावर पोट्स भी हैं। तो अगर हम सिंगुलर 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 भी माने तो तब भी वो प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल के साथ क्या लगाया गया? हमने वर्ब का यूज़ किया, सही है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, सब्जेक्ट हाउस भी, हाउस की बात भी हो रही है, फर्नीचर की बात भी हो रही है, फ्लावर पोट्स की बात भी हो रही है, लेकिन जो इस वाक्य में मेन सब्जेक्ट है वो हाउस है। मकान को फर्नीचर और महंगे महंगे फ्लावर पोट्स के साथ 10 लाख रुपए में बेचा गया था। ये नहीं कहा गया फर्नीचर और महंगे महंगे फ्लावर पोट्स से 10 लाख रुपए में बेचे गए थे, नहीं। मकान को फर्नीचर और महंगे फ्लावर पोट्स के साथ 10 लाख रुपए में बेचा गया था। हिंदी के हिसाब से भी चलो तो वहां पर क्या आना चाहिए? मेन सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हाउस है, हाउस सिंगुलर है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? वोज का यूज होगा। द हाउस, सेंटेंस नंबर 4, द हाउस with its furniture, with its furniture and the house with its furniture and expensive flower pots and expensive flower pots, expensive flower pots were sold for ₹10 लाख के प्लेस पर हो जाएगा was sold for ₹10 लाख। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन he has sent you all the sorry what are the news today, एक रह गया, आज क्या समाचार हैं, आज क्या खबरें हैं, what are the news today। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो न्यूज़ वर्ड है उसको एक वचन ही माना जाता है। न्यूज़ चाहे एक है, समाचार चाहे एक है, दो हैं, 5 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, कितने भी समाचार हों उनको क्या माना जाता है? सिंगुलर ही माना जाता है। यानी कि एक समाचार तो सिंगुलर है ही, लेकिन इंग्लिश में 2, 3, 4, 5, 50, 10 खबरों के लिए भी जो न्यूज़ वर्ड है वो सिंगुलर ही रहने वाला है, न्यूज़ वर्ड प्लूरल नहीं होता। तो व्हाट आर द न्यूज़ टुडे, आज क्या समाचार हैं नहीं, चाहे बहुत सारे समाचार भी क्यों ना हो, न्यूज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या माना जाता है? सिंगुलर, एक वचन। तो व्हाट इज द न्यूज़ टुडे होना चाहिए, है ना। अगर ये सिंगुलर ही है इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अगर न्यूज़ वर्ड एक वचन ही रहना है तो फिर आर का यूज तो हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। न्यूज़ ग्रामर कहती है, इंग्लिश ग्रामर, कि न्यूज़ एक वचन रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर आर नहीं आ सकता, क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ वर्ड है वो सिंगुलर को ही रिप्रेजेंट करता है। कितने भी समाचार हों, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए न्यूज़ से पहले हमें किसका यूज करना है? इज का। व्हाट इज द न्यूज़ टुडे, व्हाट इज द न्यूज़ टुडे, आज क्या समाचार है? व्हाट इज द न्यूज़ टुडे। नेक्स्ट है ही हैज सेंट यू ऑल द इंफॉर्मेशन, वह आपको सारी सूचनाएं भेज चुका है। ही हैज सेंट यू ऑल द इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो मिस्टेक है वो यहाँ पर है, इंफॉर्मेशन वर्ड में है, सूचना भी जो है यूजुअल साधारण कॉमन ग्राउंड पे जो सूचना शब्द है उसे एक वचन ही माना जाता है। ही हैज सेंट यू ऑल द इंफॉर्मेशन, वह आपको सारी सूचना, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इंग्लिश में, हिंदी में तो हम ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बहुवचन भी है तब भी वो इंफॉर्मेशन ही रहेगा। ही हैज सेंट यू ऑल द इंफॉर्मेशन। 6 नंबर पर हो जाएगा ही हैज सेंट यू all the information, he has sent you all the information, वह आपको सारी सूचना भेज चुका है।
यू विल हैव टू अग्री टू मी, आपको मेरे साथ सहमत होना पड़ेगा, आपको मुझसे सहमत होना पड़ेगा। यू विल हैव टू अग्री, यू विल हैव टू अग्री टू मी। यहाँ पर मिस्टेक है अग्री टू वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मिस्टेक है। सोचो क्या है, मैं लिख रहा हूं 7 नंबर पर, यू विल हैव टू अग्री विद मी, अग्री विद मी। जब किसी व्यक्ति के साथ सहमत होने की बात आती है, आप किसी व्यक्ति के साथ सहमत हैं, एक व्यक्ति दूसरे के साथ सहमत है, तब हम अग्री विद का यूज करते हैं, अग्री टू का यूज नहीं करते। यू विल हैव टू अग्री विद मी, तो ये हो जाएगा यू विल हैव टू अग्री, यहाँ पर लिखा यू विल हैव टू अग्री टू मी, टू गलत है, ये बन जाएगा यू विल हैव टू अग्री विद मी, आपको मेरे साथ, आपको मुझसे सहमत होना पड़ेगा। नेक्स्ट है आइदर माई ब्रदर और योर ब्रदर आर कमिंग, या तो मेरा भाई या फिर आपका भाई आ रहा है। देखिए या तो या फिर एक का ही ऑप्शन है, दो का ऑप्शन है ही नहीं। आइदर माय ब्रदर, या तो मेरा भाई, और योर ब्रदर, या तुम्हारा भाई आ रहा है। आ एक रहा है, या तो मेरा भाई आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है दोनों में से, दोनों में से एक आ रहा है, एक आ रहा है। और यहाँ पर ऐसा फील करवा दिया गया वाक्य से, माय ब्रदर एक वचन है, योर ब्रदर एक वचन है, एक वचन और एक वचन, एक से ज्यादा हो गए तो इंग्लिश में हो जाते हैं बहुवचन, चाहे वो 2 हैं या 200 हैं। तो यहाँ पर देखने से तो ये लगता है माय ब्रदर एक वचन है, योर ब्रदर ये भी एक वचन है, अकेला अकेला एक और एक 2 यानी कि बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो क्या कहेगा कि आ रहना चाहिए, लेकिन दिल के साथ दिमाग को भी यूज करना है, कॉम्बिनेशन बना के रखना है। साफ कहा गया है या तो मेरा भाई या फिर तुम्हारा भाई आ रहा है, यानी कि दोनों में से एक आ रहा है। इसलिए ये दिखने में आपको लगते हैं सब्जेक्ट प्लूरल हैं, माय ब्रदर मेरा भाई, योर ब्रदर आपका भाई, 2 हो गए प्लूरल हो गए, दिखने में ऐसा लगता है प्लूरल हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में एक ही है। क्योंकि देखो सेंस क्या है, या तो मेरा भाई आ रहा है या आपका भाई आ रहा है, दोनों में से एक, सिंगुलर की बात हुई है, तो यहाँ पर इज का यूज होना चाहिए। 8 नंबर पर आइदर माय ब्रदर और योर ब्रदर is coming, मतलब या तो मेरा भाई आ रहा है, या तो मेरा भाई या फिर आपका भाई आ रहा है। मैंने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट किया है कि आपको जो कॉमन एरर्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। इनके यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट है, आप जो है कोई भी हेजिटेशन फील ना करो, आप सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ, सभी व्यूअर से कह रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आप फर्दर चाहते हैं कि आपको इस तरह के और वीडियोज प्रोवाइड किए जाएं या और क्लासेज आपको टीच की जाएं। आपके अकॉर्डिंगली ही हमें जो है जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको टीच करेंगे, वीडियो बनाएंगे, क्लास प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग योर क्लास, थैंक यू।